हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुनील प्रजापति आपका स्वागत करता हूं अचीवर्स ग्रुप ट्यूशन की ऑनलाइन क्लास में। तो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे आपका चैप्टर नंबर 1 जो कि रियल नंबर है, उसकी एक्सरसाइज 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, देखो 1.3 जो है एक छोटी सी एक्सरसाइज है, इसमें 3 क्वेश्चन है टोटल। तो इसमें फर्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो क्या है? देखिए, ये भले छोटी एक्सरसाइज है लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, बिकॉज इसमें से एक क्वेश्चन आपको डेफिनेटली एग्जाम में पूछा जा सकता है। मीन्स सेक्शन बी में एक क्वेश्चन इसका जो है हो सकता है, मोस्टली होता ही है। तो जो है तीनों क्वेश्चन आप ध्यान से करिएगा इसको। तो देखो, फर्स्ट जो आपको क्वेश्चन है वो क्या बोला गया है कि प्रूव दैट √5 इज इर्रेशनल, कि आपको प्रूव करना है कि √5 जो है एक इर्रेशनल नंबर है। तो ये आप कैसे प्रूव करेंगे? तो देखिए, तो इसको जो है आपको प्रूव करेंगे, लेकिन किस मेथड से? तो बाय कॉन्ट्राडिक्शन। कैसे प्रूव करेंगे इसको आप? प्रूव बाय कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन की हेल्प से जो आप इसको प्रूव करेंगे। अब क्वेश्चन आता है कॉन्ट्राडिक्शन क्या होता है। देखिए क्वेश्चन बहुत इजी है, ध्यान से समझेंगे तो आपको इजीली आ जाएगा। ठीक है, अब कॉन्ट्राडिक्शन क्या होता है? तो कॉन्ट्राडिक्शन मीन्स होता है, हिंदी में इसको कहते हैं विरोधाभास। मीन्स आप जो चीज होती है बिल्कुल उसके अपोजिट अगर सोचते हैं, बिल्कुल उसका उल्टा सोचते हैं, तो वो क्या हो जाता है? कॉन्ट्राडिक्शन। जैसे √5 एक इरेशनल नंबर हमको प्रूव करना है, लेकिन फिर भी हम क्या मान लें इसको? अगर रेशनल नंबर मान लेते हैं तो ये क्या हो गया? कॉन्ट्राडिक्शन हो गया इसका। बिल्कुल उसका विरोधी चीज आ रही है, बिल्कुल उसके अपोजिट थिंग आ रही है, तो उसको हम कहते हैं कॉन्ट्राडिक्शन। तो कॉन्ट्राडिक्शन की हेल्प से क्या करना है आपको? इसको प्रूव करना है। हमको प्रूव करना है √5 जो है क्या है? इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? इसको आप कहां से शुरू करेंगे? इसको आप रेशनल नंबर मान के शुरू कर लीजिए। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि आपको पता है एक बॉय है, उसका नाम है राम। आपको पता है राम, और आपको उसको प्रूव करना है कि इसका नाम राम है, लेकिन फिर भी आप क्या बोलते हैं कि भाई मैं मान लेता हूं कि ये श्याम है। फिर आप पूरी प्रोसेस करेंगे तो पता चलेगा कि नहीं, इसका नाम तो श्याम नहीं है। श्याम नहीं है तो क्या है? इसका नाम राम है। तो बिल्कुल सेम ऐसा ही आपको यहां करना है कि √5 जो है एक इरेशनल नंबर है, लेकिन आपको क्या करना है? उसको क्या सपोज कर लेना है कि √5 को जो है आप क्या मान लेंगे? एक रेशनल नंबर मान लेंगे कि लेट √5 इज अ रेशनल नंबर। √5 क्या है? एक रेशनल नंबर है, ऐसा आप मान लेते हैं। ओके, अब क्या करेंगे? तो देखो, √5 के इक्वल में मैं सपोज कर लेता हूं a/b। आप इसके इक्वल क्या ले लेंगे? a/b ले लेंगे। बट ये a/b के बारे में आपको बता दूं कि ये जो b है आपका जो नीचे नंबर लिखा हुआ है, ये 0 नहीं है। ये 0 नहीं है, क्योंकि ये 0 अगर होगा तो ये रेशनल नहीं होगा ना। तो a/b आपने लिया है, इसको आपने रेशनल सपोज किया, तो ये भी रेशनल होना चाहिए। a/b आपने वो रेशनल लेना पड़ेगा। इसका मतलब b जो है वो आपका 0 नहीं है। और सेकेंड थिंग, इंपॉर्टेंट जो चीज आपको माननी है और यहाँ पर लिखनी है, वो ये कि a and b are co-prime numbers। अब co-prime numbers क्या होते हैं? देखिए, एक वर्ड आपने कॉन्ट्राडिक्शन सीख लिया, अब दूसरा आपको सीखना है को-प्राइम नंबर। को-प्राइम नंबर कहते हैं ऐसे नंबर जिनमें कुछ भी कॉमन ना आता हो, जिनके फैक्टर आप निकालते हैं तो दोनों का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं मिलता है, उसको हम कहते हैं को-प्राइम नंबर। जैसे आप ले लेंगे 5 और 8 है, आपको पता है 5 के फैक्टर कुछ नहीं है, 5 रखेंगे। 8 के फैक्टर जो है 2⁻³ है। दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है, तो दोनों का कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा? HCF क्या हो जाएगा? 1। मीन्स जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं आता हो अदर देन 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं आता है, तो ऐसे नंबर को आप क्या कहते हैं? को-प्राइम नंबर्स कहते हैं। तो ये ध्यान रहेगा आपको को-प्राइम नंबर का। ओके, तो आपने क्या ले लिया? √5 = a/b लिया है, जिसमें आपने b जो है वो इक्वल नहीं लेना है, और a और b जो दोनों इंटीजर हैं, ये दोनों इंटीजर हैं। ये कैसे इंटीजर हैं? को-प्राइम नंबर्स हैं, ये को-प्राइम इंटीजर्स हैं। मीन्स इन दोनों में कुछ भी कॉमन आता नहीं है, ऐसा आपने इसको मान लिया है। तो बच्चों, आगे स्टार्ट करते हैं। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे? अब इस b को यहाँ पर आप मल्टीप्लाई में ले जाएंगे। यहाँ डिवाइड में है तो कहाँ ले जाओगे? मल्टीप्लाई में। तो ये आपका हो जाएगा √5b =
ए। अब दोनों साइड आप इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो √5b का स्क्वायर और यहां पर स्क्वायर a का स्क्वायर, तो आप यहां लिख देना बाय स्क्वायरिंग, कि आपने दोनों साइड क्या कर दिया है, इसका स्क्वायर कर दिया है। अब √5 का जो आप स्क्वायर करेंगे वो स्क्वायर हो जाएगा आपका 5, ओके, और b का हो जाएगा b स्क्वायर। √5 का हो गया 5 और b का हो गया b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। तो इसको आप लिख सकते हैं a स्क्वायर इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई b स्क्वायर कहते हैं। मैं यहाँ लिख रहा हूँ ताकि यहाँ पे आपको दिखेगा नहीं, इसलिए यहाँ लिख देता हूँ। तो a स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई b स्क्वायर। अब आपकी एक थियरम है, थियरम 1.3। वो थियरम क्या कहती है, वो थियरम कहती है कि कोई भी प्राइम नंबर अगर किसी नंबर के स्क्वायर का अगर फैक्टर है, मतलब 5 जो है वो अगर a स्क्वायर का फैक्टर है तो 5 जो है वो a का फैक्टर भी होगा। ऐसी हमारी थियरम जो है 1.3 आपको कहती है, ठीक है। थियरम 1.3 में क्या बोला गया है कि अगर कोई प्राइम नंबर a स्क्वायर का फैक्टर है तो वो प्राइम नंबर a का भी फैक्टर होगा। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर a स्क्वायर इक्वल टू क्या आया है, 5 मल्टीप्लाई b स्क्वायर आया है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि a स्क्वायर के ये दोनों क्या हैं, फैक्टर हैं। a स्क्वायर के क्या है, ये दोनों फैक्टर हैं। 5 भी a स्क्वायर का फैक्टर है और b स्क्वायर भी क्या है, a स्क्वायर का फैक्टर है। तो और 5 जो है यहाँ पर वो क्या है, वो एक प्राइम फैक्टर है किसका, a स्क्वायर का, ठीक है। यहाँ पर आपको एक चीज मिल गई है, इसको आप नंबर 1 डालेंगे और लिखेंगे 5 इज अ प्राइम फैक्टर ऑफ a स्क्वायर, कि 5 जो है वो a स्क्वायर का क्या है, प्राइम फैक्टर है। दैट मीन्स 5 जो है, 5 इज ऑल्सो अ प्राइम फैक्टर ऑफ a, कि 5 जो है वो a का फैक्टर भी होगा। समझ रहे हैं आप, 5 जो है वो a स्क्वायर का फैक्टर है तो 5 जो है वो किसका फैक्टर होगा, a का फैक्टर भी होगा। नेक्स्ट आपको क्या करना है, अब नेक्स्ट आपको फिर से लेट करना होगा। अब आप a की वैल्यू सपोज करेंगे कि a जो है मैंने सपोज कर लिया है, क्या हो गया a 5c। 5 क्यों सपोज किया, क्योंकि 5 तो a का फैक्टर है ही ना, a का फैक्टर 5 तो है, इसलिए 5 तो रहेगा ही। उसके साथ में कोई भी आप जो है एक वेरिएबल रख सकते हैं। तो बच्चों आपने जो है a की वैल्यू क्या ले ली है, a की वैल्यू आपकी हो गई है 5c। अब क्या करेंगे इस a की वैल्यू को, कि आप क्या करना है, पुट a इक्वल टू 5c इन इक्वेशन 1, जो आपका इक्वेशन नंबर 1 था। क्या था इक्वेशन नंबर 1, a स्क्वायर इक्वल टू 5b स्क्वायर। इसमें आप क्या करेंगे, a की वैल्यू को पुट कर देंगे। तो a की प्लेस पर आप क्या रखेंगे, 5c रखेंगे और फिर उसका स्क्वायर कर देंगे। तो आप क्या करेंगे, a की प्लेस पर आपने रखा 5c, उसका स्क्वायर किया इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई b स्क्वायर, ओके। अब आप इसका स्क्वायर करते हैं, 5 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 25 मल्टीप्लाई c स्क्वायर इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई b स्क्वायर। अब आप 5 को यहाँ पर डिवाइड में ले आएंगे और इसको कट कर देंगे तो कितना आएगा, 5 5 जा 25, ओके। 5 को आपने यहाँ लाया और इसको कट किया तो आपका आंसर हो गया 5 मल्टीप्लाई c स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर। इसको आप लिख सकते हैं b स्क्वायर इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई c स्क्वायर, आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। और आप यहाँ देखते हैं कि 5 जो है वो b स्क्वायर का फैक्टर है। b स्क्वायर के दो फैक्टर हैं, कौन कौन से हैं, एक 5 और एक c स्क्वायर। तो 5 जो है वो b स्क्वायर का फैक्टर है। 5 इज अ प्राइम फैक्टर ऑफ b स्क्वायर। 5 जो है वो b स्क्वायर का प्राइम फैक्टर है। देयरफॉर 5 इज ऑल्सो a prime factor of b। भाई थियरम अकॉर्डिंग टू थियरम 1.3 क्या है कि अगर कोई 5 जो है अगर b स्क्वायर का फैक्टर है तो 5 जो है वो b का फैक्टर भी होगा, ओके।
तो हम देख सकते हैं कि 5 जो है वो a का फैक्टर भी था और 5 जो है वो b का फैक्टर भी था। इसका मतलब जो है 5 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b, कि 5 जो है वो a और b दोनों का एक कॉमन फैक्टर है। ओके, और हमने क्या कॉन्ट्राडिक्ट किया था, याद है आपको? हमने क्या सपोज किया था? हमने सपोज किया था कि जो है a और b का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। को प्राइम नंबर्स मीन्स इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। और हमारा आंसर क्या आया है कि 5 जो है वो क्या है, एक कॉमन फैक्टर है a और b का। तो कहाँ मिस्टेक हो गई? क्वेश्चन में कहीं मिस्टेक हुई है? सॉल्यूशन में कहीं मिस्टेक हुई है? नहीं, कहीं पर मिस्टेक नहीं हुई है। मिस्टेक हो गई है यहाँ पर, जो हमने एज्यूम किया है कि √5 एक रेशनल नंबर है, वो हमने गलत एज्यूम कर लिया है। √5 एक रेशनल नंबर नहीं है। तो इसको आप लिखेंगे कि 5 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b, बट दिस contradicts the fact that a and b are co-prime numbers। मीन्स ये कि भाई हमको पता चल गया 5 जो है वो a और b दोनों का कॉमन फैक्टर है, लेकिन बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट, ये जो सच्चाई है, जो फैक्ट है, उसको कॉन्ट्राडिक्ट करता है, उसका बिल्कुल विरोधाभास बताता है। कौन सी सच्चाई है? कि a और b जो है आपका, a और b जो है वो को प्राइम नंबर है, जो कि हमने स्टार्टिंग में सपोज किया था, उसके बिल्कुल क्या आ गया है, ये कॉन्ट्राडिक्ट आ गया है। दैट मीन्स क्या हो गया? दैट मीन्स आवर, यहां लिख देता हूं, एजम्पशन इज इनकरेक्ट, कि हमारी जो एजम्पशन है वो कैसी है? इनकरेक्ट है, रॉन्ग है। इसका मतलब √5 इज एन इरेशनल नंबर। √5 क्या है? एक इरेशनल नंबर है, ऐसा हमने प्रूव कर दिया। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, डेफिनेटली लेंदी है, बट कुछ भी हार्ड नहीं है। आप इसके जैसे 1-2 क्वेश्चन और आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाएगा। आप 1-2 एग्जांपल्स और कर सकते हैं कि √2 को प्रूव करना है, √3 को प्रूव करना है कि भाई ये इरेशनल है। ऐसा आप 1-2 नंबर ले करके अपने आप से प्रूव करेंगे। सेम थिंग रहेगी, कोई चेंजेस नहीं होगा, खाली नंबर चेंज होगा। बाकी आप इसकी हेल्प ले सकते हैं, ये जो क्वेश्चन मैंने कराया उसकी हेल्प ले सकते हैं। फिर से एक बार देखते हैं इसको, मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं आपको कि हमको प्रूव करना था कि √5 जो है क्या है, एक इरेशनल नंबर है। लेकिन हमने क्या किया, हमने डिसाइड कर लिया था कि हमको कॉन्ट्राडिक्शन की हेल्प से ही प्रूव करना है इसको। तो हमने क्या किया है, √5 को रेशनल नंबर सपोज कर दिया। क्या सपोज करना था, प्रूव क्या करना था, इरेशनल, लेकिन हमने क्या ले लिया, उसको एक रेशनल नंबर ले लिया है √5 को। और √5 इज इक्वल टू मैंने लिख दिया है a/b, ये मैंने ले लिया है वैल्यू कि √5 जो है वो a/b है, जहां b जो है वो 0 नहीं है और a और b जो दो इंटीजर हैं वो हमारे को प्राइम नंबर है, मतलब इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, ऐसा हमने सपोज किया था। उसके आगे इजी है, उसके आगे तो सोल्व करना है आपको कि b को आप यहाँ ले जाएंगे, फिर दोनों साइड में आप क्या कर देंगे, स्क्वायर करेंगे, और स्क्वायर करने पर जो है आपको ये नंबर मिल जाएगा a² = 5 × b²। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 मिल गया आपको। उसके बाद में हमको पता चला कि भाई 5 जो है वो क्या है, a² का फैक्टर है, तो 5 जो है वो क्या होगा, a का फैक्टर भी होगा, ये हमने लिख दिया। उसके बाद में हमने क्या सपोज कर लिया है कि लेट a = 5c, कि a की वैल्यू मैंने क्या सपोज कर ली है, 5c इसलिए सपोज किया क्योंकि देखो a की वैल्यू सपोज करना है और a का एक फैक्टर तो 5 है ही, मतलब a के फैक्टर में 5 तो आएगा ही, उसके साथ में कोई दूसरा जो है आप वेरिएबल ले लो साथ में। तो दूसरा वेरिएबल मैंने क्या ले लिया है, c, तो a की वैल्यू क्या हो गई है, 5c। अब इस a की वैल्यू 5c को आप इस इक्वेशन में पुट करेंगे और जो है आप b के फैक्टर्स पता कर लेंगे ऐसे। और जब आप a = 5c को इक्वेशन 1 में पुट करते हैं तो a² की प्लेस पर आपने 5c रखा और स्क्वायर लगा दिया, a = 5 × b² है।
इसको आपने सोल्व किया तो आपका आ गया 25c², और यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई b² है तो 5 से इसको डिवाइड में ले जाएंगे और इसको कट कर देंगे तो आएगा 5 मल्टीप्लाई c² इक्वल टू b²। इसको आप ऐसे भी रख सकते हैं b² इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई c²। अब आप देख सकते हैं कि 5 जो है वो b² का क्या है, एक फैक्टर है, तो 5 जो है वो b का भी क्या होगा, एक फैक्टर होगा। ओके, मतलब 5 जो है वो a और b दोनों का कॉमन फैक्टर है, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट a एंड b आर को प्राइम नंबर। मतलब ये क्या कर रहा है, उस फैक्ट को, उस सच्चाई को कॉन्ट्राडिक्ट करता है कि जो है a और b दोनों को प्राइम नंबर हैं। और इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो आवर एजम्पशन इज इनकरेक्ट, हमारा एजम्पशन क्या है, वो रॉन्ग है, और √5 क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है, ऐसा हमने प्रूव कर दिया। अब आपके पास है √2 एंड √3, तो चलिए मैं √2 को आपके लिए प्रूव कर देता हूँ। एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो आपके जो है एग्जाम्पल ले लेते हैं एक, कि √2 जो है उसको प्रूव करके बताना है, जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन है आपका, ये आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन नहीं है, बट एक्सरसाइज में आपका था √5 को प्रूव करना था, तो वो आपको और अच्छे से समझ में आए। और प्रैक्टिस के लिए मैं एक क्वेश्चन आपको और करा देता हूँ, ठीक है। हो सकता है कि एक क्वेश्चन में आपको अच्छे से क्लियर ना हुआ हो, मैं फिर से जो है एक नंबर और ले लेता हूँ √2, और उसको जो है मैं आपको प्रूव करके बताता हूँ कि ये कैसे आपको इर्रेशनल प्रूव करना है। तो बच्चों इसमें भी आपको वही करना है, प्रूव बाय कॉन्ट्राडिक्शन। आप क्या करेंगे, कॉन्ट्राडिक्शन की हेल्प से इसको प्रूव करेंगे। कॉन्ट्राडिक्शन की हेल्प से क्या करेंगे, इसको क्वेश्चन को प्रूव करेंगे, जिसमें जो है आप सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले आप जो है इसको लेट कर लेते हैं कि √2 इज अ रेशनल नंबर। हमको प्रूव क्या करना है कि ये एक इर्रेशनल नंबर है, लेकिन फिर भी मैं क्या कर लेता हूँ, √2 को एक रेशनल नंबर मान लेता हूँ, और √2 इक्वल टू a/b में ले लेता हूँ, जहां पर b की वैल्यू 0 नहीं है, और a एंड b आर को प्राइम नंबर्स, कि a और b दोनों कैसे नंबर्स हैं, को प्राइम नंबर्स हैं, ऐसा मैं मान लेता हूं। को प्राइम का मतलब तो आप समझ गए होंगे कि जिसका कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो अदर देन 1 के अलावा कुछ और कॉमन नहीं आता हो जिसमें। ओके, तो अब क्या करेंगे, अब आप b का इधर मल्टीप्लाई करेंगे, √2b इक्वल टू a, और आप दोनों साइड क्या कर देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, √2b का स्क्वायर इक्वल टू a²। ठीक है, अब आप इसका स्क्वायर करते हैं, और जब आप स्क्वायर करते हैं इसका, तो √2 का जो स्क्वायर होगा वो आपका हो जाएगा 2, एंड b का स्क्वायर हो जाएगा b² इक्वल टू a²। आप लिख सकते हैं a² इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई b²। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन जो है रेडी हो गया है। ओके, अब बात आती है सेकंड थिंग की, कि यहाँ पर 2 और b² जो है वो दोनों ही a² के फैक्टर्स हैं। 2 एंड b² जो है वो दोनों ही a² के फैक्टर्स हैं। इसका मतलब हम लिख सकते हैं 2 इज अ प्राइम फैक्टर ऑफ 2 इज अ प्राइम फैक्टर ऑफ a², therefore 2 is also a prime factor of a, कि 2 जो है वो a² का फैक्टर है, तो 2 जो है वो a का फैक्टर भी होगा। ओके, 2 जो है वो a² का फैक्टर है, तो 2 जो है वो a का फैक्टर भी होगा, ये कंफर्म है। नेक्स्ट थिंग आपको लिखनी है इसमें कि अब आप क्या सपोज करेंगे, a की वैल्यू सपोज कर लेंगे, तो a के साथ में आपको पता है 2 तो उसका फैक्टर तो है ही, इसलिए 2 तो रखना ही है। उसके साथ में दूसरा वेरिएबल मैं ले लेता हूँ c। आप जो है इसको आपने लेट कर लिया है, आपने मान लिया है कि a इक्वल टू 2c है। अब क्या करेंगे, पुट a इक्वल टू 2c इन इक्वेशन 1। अब आप क्या करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। इक्वेशन नंबर 1 क्या था आपका, a² इक्वल टू 2b², तो a² इक्वल टू 2b² था,
तो आप a की प्लेस पर 2c रखेंगे और आपने a की प्लेस पर 2c रखा और उसका स्क्वायर किया 2 मल्टीप्लाई बी स्क्वायर, स्क्वायर करेंगे तो 2 का हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा c स्क्वायर मल्टीप्लाई 2b स्क्वायर। अब 2 से क्या करेंगे, यहाँ पर डिवाइड करेंगे 4 में, उसको कट करेंगे तो आपका आएगा 2 मल्टीप्लाई सी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर, मतलब बी स्क्वायर इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई सी स्क्वायर जो है ऐसा हम कह सकते हैं। और अब हमने देखा कि 2 जो है और सी स्क्वायर ये दोनों ही बी स्क्वायर के क्या हैं, फैक्टर्स हैं। 2 and c square are the factors of b square, that means 2 is a prime factor of b square। 2 जो है वो b square का क्या होगा, प्राइम फैक्टर होगा। तो बच्चों आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर जो है 2 is a prime factor of b square, कि 2 जो है वो b square का प्राइम फैक्टर है। therefore 2 is also a prime factor of b, 2 जो है वो क्या होगा, b का भी प्राइम फैक्टर होगा। ओके, मीन्स 2 जो है वो a और b दोनों का ही फैक्टर आ रहा है। 2 जो है वो a और b दोनों का ही क्या है, कॉमन फैक्टर है। तो जैसे पिछले क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन में हमने लिखा था कि 2 जो है वो a और b दोनों का कॉमन फैक्टर है। therefore 2 is a common factor of a and b, दोनों का जो है a और b का दोनों का क्या है, ये एक कॉमन फैक्टर है। ओके, लेकिन ये जो बात है आपकी, ये कॉन्ट्राडिक्शन हो गई। किसका कॉन्ट्राडिक्शन हो गई, तो आपको याद होगा कि हमने स्टार्टिंग में क्या सपोज किया था कि a एंड b आर को प्राइम नंबर्स। ठीक है, मतलब a और b के कोई भी जो है कॉमन फैक्टर नहीं होंगे, बट यहाँ पर तो कॉमन फैक्टर है। ओके, तो आप लिखेंगे बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट a एंड b आर को प्राइम नंबर्स, की a और b दोनों जो हैं वो को प्राइम नंबर हैं। इस चीज को क्या कर रही है, इस फैक्ट को क्या कर रही है, ये चीज कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, मीन्स उसका बिल्कुल विरोधाभास बता रही है, अपोजिट चीज बता रही है। ओके, तो अब लिख सकते हैं इसका मतलब मिस्टेक कहाँ हुई है, तो इसका मतलब मिस्टेक हुई है कि हमारा जो एजम्पशन था वो क्या था, रॉन्ग था। और एजम्पशन इज इनकरेक्ट, कि हमने जो एज्यूम किया था वो क्या था, क्या एज्यूम किया था कि √2 जो है एक रेशनल नंबर है, ऐसा हमने जो है एज्यूम किया था, बट वो क्या है, रॉन्ग है। दैट मीन्स √2 इज एन इरेशनल नंबर, कि √2 जो है वो क्या है, एक इरेशनल नंबर है। ओके, तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 जो है एक्सरसाइज 1.3 का समझ में आ गया होगा। एक मैंने उसका क्वेश्चन करवाया और एक उसके जैसा ही एग्जाम्पल मैंने आपको करवा दिया है यहाँ पर। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें बोला गया है प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल। देखो यहाँ पर 2 नंबर्स हैं। इस टाइप का जो क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम्स में पूछा जाता है। ठीक है, क्योंकि 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन आता है एक इसमें, और 2 मार्क्स में जो है फर्स्ट क्वेश्चन जैसा लेंदी क्वेश्चन आपको नहीं पूछ सकते हैं, लेकिन फिर भी कभी कभार आ सकता है, तो आपको सीखना तो दोनों ही पड़ेंगे, बट ज़्यादा जो चांसेस हैं वो इस टाइप के क्वेश्चन के रहते हैं कि 3 + 2√5 जो है इरेशनल है, ऐसा आपको प्रूव करना है। यहाँ पर भी आपको उसी मेथड से प्रूव करना होगा, किससे, बाय कॉन्ट्राडिक्शन। ओके, इसको भी आप जो है कॉन्ट्राडिक्शन से ही प्रूव करेंगे, लेकिन इसमें एक चीज है, इसको पिछले क्वेश्चन जितना लेंदी नहीं करना है। यहाँ पर √5 जो है एक इरेशनल नंबर है, ऐसा हम पहले से मान लेते हैं कि √5 क्या है, एक इरेशनल नंबर है,
बट आपको प्रूव करना है कि ये पूरा नंबर क्या है, इरेशनल नंबर है, ऐसा आपको क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले आप क्या कर लेते हैं, सबसे पहले आप एज्यूम कर लेते हैं, क्या एज्यूम कर लेते हैं कि 3 + 2√5 इज अ रेशनल नंबर, कि 3 + 2√5 जो है एक रेशनल नंबर है। सबसे पहले आपने ऐसा एज्यूम कर लिया है, और इसके साथ में 3 + 2√5 इज 2√5 था यहाँ पर, तो 3 + 2√5 = आप जो हैं a/b ले लेंगे, और a/b के लिए आपको क्या लिखना होगा कि b ≠ 0 एंड a एंड b आर को प्राइम नंबर्स। समझे? जो हम पहले करते थे सेम वही करना है, कि b जो है वो जो है क्या होगा, 0 नहीं होगा, और a एंड b आर को प्राइम नंबर्स, ऐसा हम मान लेते हैं। अब आपको क्या करना है कि √5 को, रूट वाला जो नंबर है उसको अकेला छोड़ना है, बाकी सबको उस तरफ ले जाना होगा। कैसे ले जाएंगे, तो सबसे पहले आप 3 को ले जाते हैं, तो 2√5 = a/b, -3 हो जाएगा, बिकॉज 3 यहाँ पर प्लस में, उधर जाकर के माइनस हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको आप और सोल्व करेंगे, तो क्या होगा, तो a - 3b/b, और इधर 2√5 है, 2b कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, तो √5 = a - 3b/2b। तो बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि a, 3, b और 2 ये 4 नंबर इस तरफ हैं, a, b, 2 एंड 3 ये 4 नंबर आपके पास में हैं। और क्योंकि a और b तो पहले से इंटीजर हैं, और 2 और 3 ये भी क्या है, इंटीजर हैं, मतलब ये सारे रेशनल नंबर हैं, इंटीजर रेशनल नंबर होते हैं। ओके, तो ये सारे क्या है, रेशनल नंबर है, और रेशनल नंबर से बना हुआ नंबर क्या होता है, पूरा रेशनल नंबर होता है। मतलब ये कि यहाँ पर जो a - 3b/2b है वो क्या है, एक रेशनल नंबर है, और ये रेशनल है तो क्या होगा, ये भी रेशनल नंबर ही होगा। हियर a, b, 2 and 3 are integers, therefore a - 3b/2b is a रेशनल नंबर, कि भाई ये क्या है, एक रेशनल नंबर है, और ये रेशनल नंबर है तो ये भी क्या होगा, रेशनल नंबर ही होगा। तो इसका मीनिंग ये हो गया कि रूट जो आपका 5 है, √5 इज ऑल्सो रेशनल। फिर से समझिएगा मेरी बात को, कि यहाँ पर ये जो राइट साइड में इक्वल्स टू के राइट साइड में क्या है, ये रेशनल है, तो डेफिनेटली उसके इक्वल में जो होगा वो भी क्या होगा, रेशनल ही होगा। इसका मतलब √5 भी क्या हो गया, रेशनल हो गया। बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। मतलब भाई ये जो बात है आपकी, ये जो स्टेटमेंट है आपका कि √5 एक रेशनल नंबर है, ये क्या करता है, ये कॉन्ट्राडिक्ट करता है, ये क्या करता है, कॉन्ट्राडिक्ट करता है उस फैक्ट को। किस फैक्ट को, कि √5 इज एन इरेशनल नंबर। भाई आपने क्या लिखा कि √5 एक रेशनल नंबर है, और एक्चुअल में हमको पता है कि √5 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो ये क्या हो गया, ये जो स्टेटमेंट है वो इसका कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, मीन्स बिल्कुल इसका अपोजिट हो गया, इसका जो है रॉन्ग, विरोधाभास हो गया। तो ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है कि जो हमने एजम्पशन किया था वो हमने रॉन्ग किया था। देयरफॉर आवर एजम्पशन इज इनकरेक्ट।
इसका मतलब हमारा अजम्पशन जो है वो क्या है, गलत है। इसका मतलब क्या होगा कि हमारा अजम्पशन क्या था, कौन सा नंबर था वो, हमारा अजम्पशन था लेट अस अज्यूम दैट 3 + 2√5 इज अ रेशनल नंबर। ये रॉन्ग है, तो ये क्या हो गया, ये एक इर्रेशनल नंबर हो गया। इसका मतलब 3 + 2√5 इज एन इर्रेशनल नंबर। बच्चों बहुत ही इजी है, आपको ध्यान से करना है और एकदम शांत दिमाग से करना है तो बिल्कुल हो जाएगा ये क्वेश्चन। मैं इस क्वेश्चन का आपको एक और एग्जाम्पल भी करवा देता हूँ ताकि आपको ये जो टॉपिक है अच्छे से माइंड में क्लियर हो जाए। कि मैं एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन ले लेता हूँ कि सो दैट 5 - √3 इज इर्रेशनल। आपको प्रूव करना है कि 5 - √3 जो है वो क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है, ऐसा आपको प्रूव करना है। तो बिल्कुल इजीली इसको आप प्रूव कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसको प्रूव करने में। तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, आपको जो है सॉल्यूशन आपको कौन सी मेथड से करना है, तो बाय कॉन्ट्राडिक्शन। आपको कॉन्ट्राडिक्शन की का यूज करके ही इसको क्या करना है, सोल्व करना है। और कॉन्ट्राडिक्शन कैसे यूज करेंगे आप, तो सबसे पहले इसको आप एज्यूम कर लेंगे। क्या एज्यूम करेंगे कि 5 - √3 इज अ रेशनल नंबर। कि 5 - √3 क्या है, एक रेशनल नंबर है, ऐसा आप एज्यूम कर लेंगे। समझिएगा, 5 - √3 जो है एक रेशनल नंबर है, ऐसा आप क्या कर लेंगे, इसको एज्यूम कर लेंगे। ओके, तो अब क्या करना है, अब 5 - √3 के इक्वल में आप a/b ले लेंगे, जहां पर आप लिखेंगे कि b is not equals to 0 and a and b are co-prime numbers। समझे कि a और b क्या है, आपके को प्राइम नंबर हैं। इसके इक्वल में आपने ले लिया इसको। अब क्या करेंगे, अब आपको √3 को एक साइड रखना है, बाकी सब नंबर को आप जो है क्या करेंगे, दूसरे साइड लेके जाएंगे। तो आप क्या करेंगे, रीअरेंज करेंगे इसको। तो रीअरेंज करेंगे तो बाय रीअरेंज करने में आप क्या कर लेंगे, एक काम कीजिए, आप √3 को उधर ले जाइए और a/b को इधर ले आएंगे। तो आपका हो जाएगा 5 - a/b इक्वल टू √3, जिससे क्या √3 प्लस का रहेगा आपका। ओके, तो यहाँ पर आप फिर 5b का इधर मल्टीप्लाई करेंगे, तो b का मल्टीप्लाई करने पर आपका आएगा 5b - a/b इक्वल टू √3। समझिए इस बात को। अब यहाँ पर आपके पास में a, b और 5 हैं। हियर a, b एंड 5 आर इंटीजर्स। ये क्या हैं, इंटीजर्स हैं, और ये रेशनल नंबर भी हैं। ठीक है, ये जो इसका लेफ्ट साइड वाला पार्ट जो है, इसमें a, b और 5 ये तीन ही चीज हैं। तो आपका a भी एक इंटीजर है, b एक इंटीजर है और 5 भी एक इंटीजर ही है। और तीनों इंटीजर क्या होते हैं, रेशनल होते हैं, मतलब ये तीनों रेशनल हैं। तो इनसे जो बना हुआ नंबर होगा, देयरफॉर 5b - a/b इज अ रेशनल नंबर। ये भी क्या होगा, एक रेशनल नंबर होगा। अब ये चीज रेशनल है तो जाहिर सी बात है ये LHS रेशनल नंबर है, तो उसके सामने जो होगा, इक्वल्स में जो होगा, वो भी क्या होगा, एक रेशनल नंबर ही होगा। देयरफॉर √3 इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर। कि √3 भी क्या होगा, एक रेशनल नंबर होगा। लेकिन आपको पता है √3 रेशनल नंबर नहीं है। ये क्या कर रहा है, ये उस फैक्ट को कॉन्ट्राडिक्ट करता है कि √3 इरेशनल है। ओके, therefore but this contradicts the fact that
√3 इज इर्रेशनल। ये क्या करता है, ये उस फैक्ट को, उस सच्चाई को कॉन्ट्राडिक्ट करता है कि √3 क्या है, एक इर्रेशनल है। और ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों जो है दोनों अपोजिट, भाई √3 इर्रेशनल है और ये रेशनल, क्यों ऐसा आ रहा है, क्योंकि हमने जो एज्यूम किया था वो क्या था, रॉन्ग एज्यूम कर लिया था, बिकॉज आर एजम्पशन इज इनकरेक्ट। क्योंकि हमारा जो एजम्पशन है वो कैसा था, रॉन्ग था, वो इनकरेक्ट था। इसका मतलब ये हो गया कि आपका जो क्वेश्चन था क्या था क्वेश्चन, कि 5 माइनस √3 जिसको आपने रेशनल सपोज किया था वो क्या है, इर्रेशनल है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2, और उसके जैसा ही एक क्वेश्चन मैंने आपको करके बता दिया, आप इसको ध्यान से करिएगा तो आपको ये क्वेश्चन आ जाएगा। मोस्ट IMP क्वेश्चन है ये आपका, ठीक है, इस चैप्टर का।